Okay, hi guys, and welcome back to another video of book reading. Okay, in this video, I am going to read the Astabakra Mahagita's second adhyaya, sloka number 10, 11, and 12. Okay, तो एंड ऑलरेडी मैंने जो भी पिछले जो श्लोक्स हैं 1 से 9 तक उसका मैंने वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, आप थोड़ा अच्छा ना लगे तो भाई आपको रिकमेंड कर सकते हैं या सजेशन देख सकते हैं कहाँ मैं ठीक कर सकता हूँ अपने आप को और कहाँ मेरा गलती होती है। गलती पे थोड़ा ढूंढो यार, मेरे कमेंट में कर दो जहाँ पर भी गलती होती है मेरी से। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। श्लोक दोसा मत विनर्गत विश्वम मयव्य लयमस्यति मृदिम कुंभ जले विचिह कनेके कंटकम यथा। सामान्य अर्थ, आज मुझे सत्य का ज्ञान हुआ कि मुझसे ही उत्पन्न ये विश्व मुझ में ही उसी प्रकार समाहित हो जाता है, मुझ में ही विलीन हो जाता है जिस प्रकार घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में और सभी आभूषण सोने में विलीन होते हैं। विश्व विशेष विवेचना, भौतिक जगत माया का रचा हुआ है। माया को आत्मा से घोर ईर्षा है, क्योंकि माया का आधिपत्य अज्ञानी मनुष्य पर रहता है और वह उसे नाना विधि से लिप्साओं में फंसाकर पतित करती रहती है। परंतु जब उस व्यक्ति में आत्मा जागरण हो जाता है तो माया क्षण भर में नष्ट हो जाती है। आत्मा को माया से कोई क्लेश नहीं, क्योंकि वह निर्विकार है, उसे कोई दोष स्पर्श नहीं कर सकता। माया में सब विकार, दोष और छल है। वह मनुष्य को भ्रमित कर देती है, दैहिक सुख और क्षणिक अनुभूति से उद्दीपना जागृत कर देती है। जैसे मिष्टान खाने पर मनुष्य के जिह्वा को मिठास का क्षणिक आनंद आता है और वह बार बार उस आनंद को प्राप्त करने की इच्छा करता है और फंसता चला जाता है। माया जिसे जकड़ लेती है उसके बुद्धि विवेक का हरण कर लेती है और फिर वह उसी को दास हो जाता है। माया उसे छल कपट के मार्ग पर जाने को प्रेरित करती है, जहाँ क्षणिक दैहिक सुख प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। अज्ञानी लव और भ्रम के वशीभूत होकर इस सत्य का अनुभव ही नहीं कर पाता कि उसके अंदर ही कहीं परम सुख का भंडार है। वह यही समझता है कि विश्व ही सब सुखों का भंडार है। इससे उसकी आसक्ति बढ़ती है, चली जाती है और वह जन्म मरण के घर कष्टकारी चक्र में फंस जाता है। इस बंधन से मुक्ति अत्यंत कठिन है। राजा जनक कहते हैं कि सद्गुरु, आत्मा ज्ञान होने से पूर्व मेरी भी यही स्थिति थी। माया जाल ने मुझे भ्रमित कर रखा था, तब यह विश्व मुझे सुखों का कुबेर गृह लगता था। आपकी कृपा से मेरा आत्मा जागरण हो गया है, तो अब मैं सत्य को स्पष्ट देख रहा हूँ। यह विश्व तो मुझसे ही उत्पन्न है और मुझ में ही विलीन हो जाएगा। जैसी मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और स्वर्ण में आभूषण विलीन हो जाते हैं। ये था श्लोका नंबर 10 एंड श्लोका नंबर 11 says अहम नमो माह्यम विनाशस यश्च नास्ति मे ब्रह्मादिस्तम वपर्यन्ते जगन्नस अपि निष्ठतः। सामान्य अर्थ को देखें तो इस नश्वर संसार में ब्रह्मा से लेकर तीनों के तक का नष्ट हो जाना निश्चित है। आश्चर्य है कि
मेरे आत्मा स्वरूप का अनंत स्वामित्व है, यह कभी नष्ट नहीं होता। मैं अपने इस आत्मा स्वरूप को कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। विशेष विवेचना, यह सूत्र आत्मा के विशिष्ट अविनाशी रूप की महिमा बताता है। राजा जनक को आत्मा प्रकाश के द्वारा अब उच्च अनुभव हो रहे हैं। सत्य ही है कि जब एक गांठ खुलती है तो गांठों का ढेर खुलता जाता है। जगत नाशवान है, क्षणभंगुर है, एक से उत्पन्न अनेक सभी की प्रकृति मरण धर्म है। वह एक है जो चिर अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। यह पर्याप्त और सर्वकालीन है। यह आत्मा है जो जगत के सभी जड़ चेतन में व्यक्त रहती है और सभी जड़ जीवन नाशवान है। भले ही संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाए, परंतु आत्मा चिरंजीवी है। पुराणों में वर्णित है कि सृष्टि का महाप्रलय में कई बार विनाश हुआ और फिर आत्मा से उत्पन्न ब्रह्मा ने आत्मा की प्रेरणा से सृष्टि का नवसृजन किया। कुछ कतिपय विद्वानों ने कहा कि ब्रह्मा प्राचीन को नष्ट कर नूतन का सृजन करता है। यह सत्य नहीं है। यह ब्रह्मा की इच्छा से नहीं होता है और आत्मा ना प्राचीन है ना नूतन। वास्तविकता यही है कि सृष्टि मरण धर्म है। जड़ जीव नश्वरता के नियम में बंधे हैं और अवधि समाप्त होने पर एक रूप से निकलकर दूसरे रूप में भोग भोगते हैं। जब मानव जन्म मिलता है तो अधिक संभावना रहती है कि अब वह मुक्ति का प्रयास करेगा, क्योंकि अन्य योनियों की अपेक्षा मानव जन्म में अधिक अवसर है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान, गुरु आदि मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, पर माया का प्रभाव कहाँ जाए। राजा जनक की अनुभूति उच्च कोटि की है। उन्हें आत्मा अर्थात अपने अविनाशी स्वरूप का ज्ञान हो गया है। उन्हें ज्ञान हो गया कि उनसे उत्पन्न ब्रह्म और तीनों के तक सब का नाश होकर उन्हीं में विलीन हो जाना है, परंतु वह चिरकाल तक अविनाशी है। हे गुरुदेव, ऐसे आश्चर्यमय आत्मा स्वरूप को मैं नमन करता हूँ। ये था श्लोका नंबर 11। श्लोका नंबर 12 को बात करें तो अहम अहम नम मह्यम एक अहम देहवानपि क्वचिन्न गंता नगंता व्यव्य व्यव्य विश्वमविष्यतः। सामान्य अर्थ, कैसा आश्चर्य, मैं देहधारी होकर भी गति शून्य हूँ। ना मैं कहीं जाता हूँ और ना कहीं से आता हूँ, फिर भी समस्त जगत के जीव जड़ में व्यक्त होकर स्थित हूँ। ऐसे संसार व्यापी गति शून्य आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विशेष विवेचना, राजा जनक का आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि गांठें खुलते जा रही है। अब वे आत्मा को मैं का संबोधन दे रहे हैं, क्योंकि अब विश्वास हो गया है कि मैं ही आत्मा हूँ। आत्मा अविनाशी है का बोध हो गया। अब उनके गति शून्य होने पर भी सर्वव्यापी रूप पर आश्चर्य है। जिस प्रकार सूर्य स्थिर और गतिहीन है, फिर भी उसका प्रकाश चहुम और व्यक्त है, आत्मा भी स्थिर है, फिर भी वो विश्व के कण कण में स्थित है। उसका कारण यह है कि एक अनेक हो रहा है। जिस प्रकार शर्करा से अनेक मिठाई बनाई जाती है, भिन्न रंग रूप स्वाद की भिन्न भिन्न क्षेत्रीयता के अनुसार, परंतु सब में उसी शर्करा की मिठास है जो गन्ने से प्राप्त होती है। अतः मिठास की आत्मा गन्ना ही हुआ। आत्मा एक है जो अनंत ब्रह्मांड का सृजन कर अनगिनत जीव जड़ों का में व्यक्त रहती है। असंख्य प्रकार के 84 लाख योनि में
जीव और अनगिनत प्रकार के वृक्ष अभी सभी में एक ही आत्मा का वास है। आकार व्यवहार में भिन्न भिन्न जड़ जीव उसी निराकार आत्मा से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाते हैं। आत्मा ने ही समस्त जड़ जीव को अंतर्निहित सूत्र में फिर रखा है। कोई किसी से विलग नहीं है। जड़ और जीव आदि सभी किसी ने न किसी प्रकार से एक दूसरे से बंधे हैं। आत्मा और विश्व की एक और आश्चर्यजनक बात है कि विश्व का पंचभूत के किसी भी प्रलय से नष्ट होना पड़ता है। अग्नि सब जला सकती है, जल सबको डुबा सकता है, पृथ्वी सब कुछ स्वयं में समेट सकती है, परंतु आत्मा इन सब प्रभावों से अच्युत है, क्योंकि तब सभी तत्व उसी से उत्पन्न हुए हैं। आत्मा अविचल और अविरल है, यही गमन नहीं करती, क्योंकि अवागमन से मुक्त है, निराकार अशरीर से है, फिर भी समूचे विश्व में व्यक्त है। तभी तो राजा जनक आश्चर्यपूर्वक नमस्कार करते हैं कि आत्मा शरीर होकर भी गतिहीन है, अवागमन से मुक्त है, फिर भी विश्व में कण कण में व्यक्त है। एक होते हुए भी मैं आत्मा अनेक में व्यक्त हूँ। Okay, here the sloka number 12. Okay, this is all about today. The 3 slokas I today read. Okay, thanks for being listen. Okay, thank you. I hope you are all good. Okay, bye.